आज की कहानी बहुत ज़्यादा हॉरर होने वाली है और ये बचपन में हमने अपने मामू से सुनी है। और ये कहानी जब हम सुनते थे तो रात को सोना तक मुश्किल हो जाता था। देखते हैं कि क्या ये कहानी आपके लिए भी उतनी ही डेंजरस है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है कराची के इलाके लियारी के एक छोटे से इलाके चाकीवाड़ी की। चाकीवाड़ी के अंदर एक बंदा रहा करता था, अहमद एक कैटरिंग बिजनेस रन करता था। पहले के ज़माने में अगर आप कैटरिंग बिजनेस रन करते थे तो आपको अपने सामान यानी कि आपके चमचे वगैरह हर चीज़ एक बैग में भर के जाना होता था और साइट पे जाके वहाँ लाइव खाना पकाना होता था। अहमद एक बहुत अच्छा कैटरर भी था और एक बलोच आदमी था। वो हर रात साइट्स पर जाता और अपना काम करके रात को देर से वापस आता। एक रात अहमद इसी तरीके से वापस आ रहा था। अहमद के घर के करीब सरकारी बाथरूम्स थे और उससे पहले एक कचरा कुंडी थी और उन दोनों के थोड़ा सा आगे एक चौक था। अहमद के दोस्त ने उसको घर से थोड़ा दूर उतारा। वहां से अहमद पैदल पैदल अपने राइट हैंड के अंदर सामान अपना लेकर चलते हुए आ रहा था। अहमद का नॉर्म था कि वो रात को लेट ही आता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अहमद की जिंदगी पूरी तरीके से बदल के रख दी। अहमद जब पैदल पैदल चल के आ रहा था तो पूरे रोड पर अंधेरा था, बट एक लाइट चल रही थी जो कि सरकारी बाथरूम के पास थी। अहमद ने देखा कि उस लाइट के नीचे एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। अहमद दूर था तो चल के आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और यहाँ से शुरू हुआ कहानी का सबसे मेन पार्ट। लेकिन अगर इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट कर लें। अब अहमद ने उस बल्ब के नीचे उस बूढ़ी अम्मा को बैठे देख लिया और अहमद उनके करीब बढ़ता जा रहा था। उससे पहले एक कचरा कुंडी थी, जिस कचरा कुंडी के पास एक काला कुत्ता बैठा हुआ था। अहमद ने नोटिस किया कि वो अम्मा शायद उस कुत्ते से डर रही होंगी, बट अहमद ने हिम्मत करी और वो चलते चलते अम्मा के पास गया और उससे सवाल किया। अहमद ने बलोची ज़बान में अम्मा से सवाल किया कि ए अम्मा, तू इतनी रात को इस बाथरूम के बाहर क्या कर रही है? अम्मा ने कहा कि बेटा देख, मेरा पोता मुझे यहाँ लेकर आया था, बट जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो वो पोता गायब हो चुका है। मेरे ख्याल से वो घर चला गया और मेरा घर उस चौक के पास है। तू सिर्फ मुझे हाथ पकड़ के उस चौक तक छोड़ दे। अहमद एक अच्छा इंसान था और इंसानियत के नाते जब आपको इतनी रात गए कोई नज़र आता है तो आपको वैसे ही उसकी मदद करने का सोचता है। अहमद ने भी वही किया जो उसके दिल ने कहा। अहमद ने उस अम्मा की मदद करने का सोचा। अहमद ने अपने सीधे हाथ से अपना बैग उठा के अपने उल्टे हाथ में लिया और अम्मा का हाथ दूसरे हाथ में पकड़ लिया। यहाँ से शुरू हुआ कहानी का मेन पार्ट। अब अहमद अम्मा को लेकर चलने लगा, गुनगुनाता हुआ, कभी कभी अम्मा से बात भी करता हुआ। चौक थोड़ा सा दूर था। अहमद अब चल रहा था। थोड़ा सा आगे जाने पर अहमद को ऐसा लगा कि अम्मा का जो हाथ है वो उसके थैले से भी ज्यादा भारी हो रहा है। अहमद को थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने गौर ना करते हुए बात को रफा दफा कर दिया। फिर अहमद ने अम्मा का हाथ पकड़ा और अहमद हल्के हल्के चलता रहा। थोड़ी देर तक अहमद चलता रहा और चौक से थोड़ा सा पहले अहमद ने अब देखा कि अम्मा का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अहमद फुल चौकन्ना हो गया। अहमद ने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा अहमद को नहीं देख रही थी, बट जब अहमद ने पीछे मुड़कर देखा तब ऐसा कुछ हुआ जिससे आप, मैं या कोई भी ये कहानी सुन रहा है वो चौंक उठेगा। अम्मा के पाँव वहीं के वहीं थे, मतलब उस बाथरूम के बाहर खड़े हुए थे। सिर्फ और सिर्फ अम्मा का जिस्म आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही उसने ये मंजर देखा और अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा का चेहरा बिल्कुल बदल गया। अम्मा का चेहरा एक बहुत ही खौफनाक औरत में तब्दील हो गया। अहमद उस वक़्त बहुत डर गया। उसके हाथ से उसके औजार का थैला तक छूट गया। अहमद ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो अम्मा ने अपने सीधे हाथ से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि ये तो मेरा अड्डा नहीं था, लेकिन वो चौक जहाँ तू मुझे छोड़ने जा रहा था वो मेरा अड्डा था, और आज अगर तू मुझे उस चौक तक छोड़ देता तो शायद ये तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। अहमद ने अपना हाथ छुड़ाया और फुल स्पीड में भागते हुए अपने घर पहुंचा। घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पछाड़ा। अब रात के 3:30 बज रहे थे और अहमद
बिल्कुल डर चुका था। अहमद ने दरवाज़ा बजाया, उसके घर वाले डर गए। वो बाहर आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला, अहमद की ये हालत देखी। अहमद अंदर गया और अपने बिस्तर पे जाकर लेट गया और अपनी वाइफ से कहा कि मुझे कंबल ओढ़ाओ। उस रात अहमद 4 कंबल ओढ़ के सोया। बराबर से एक पड़ोसी डॉक्टर को बुलाया गया और जब डॉक्टर ने अहमद का टेम्परेचर चेक किया तो उसको 104 बुखार था और 4 दिन तक अहमद बिस्तर से खड़ा तक नहीं हुआ। उसका बुखार इतना बढ़ गया कि डॉक्टर को उसको एडमिट करना पड़ गया। जब तबीयत सही होने पर अहमद ने अपने घर वालों को ये किस्सा सुनाया तो वो सब भी डर गए और मोहल्ले में जैसे समझो एक अफवाह फैल गई। एक डर का माहौल था और कोई भी शख्स रात को इतनी देर से वहां से गुजरता तक नहीं था। शाम होने तक कोई भी इंसान वहां पर भटकता तक नहीं था। वॉशरूम तक जाना लोगों ने छोड़ दिया था सिर्फ उस एक डर की वजह से। सोचें जिस इलाके में ये वाकया हुआ हो वहां का आलम क्या होगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आबादी बढ़ती गई, सरकारी वॉशरूम्स का रिवाज खत्म होता गया। सरकारी बाथरूम के बाहर ये सारे वाक़यात के रेशो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने भी सुने हैं और बहुत सारे लोगों ने पहले भी बताए हैं। लेकिन अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग और हॉरर लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।